जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा जो 14 मार्च और 21 मार्च को हुई है उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं। तो जितने सारे भी कैंडिडेट हैं जो कि इस बार 8415 सीट वाला एग्जाम दे करके आए हुए हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नहीं देखने पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है छांट दिए जा सकते हैं यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं किए हुए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो इस वीडियो में जो हम आपके लिए बात करने वाले हैं वो हम आपको बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में, कि जब आप फॉर्म भर रहे थे, जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो उस समय होता है ना कि गलती से आपका कुछ भी यदि गलत हो गया, डाटा कुछ भी आप फिलअप कर रहे हैं आपका गलती से हो गया, चाहे नाम में हो जाए या डेस में हो जाए, पिन कोड में हो जाए या फिर डेट ऑफ बर्थ में हो जाए, यानी किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो गया, सर्टिफिकेट नंबर में दिक्कत हो जाए, क्वालिफिकेशन परसेंटेज में दिक्कत हो जाए, यानी किसी भी तरह का कोई भी यदि दिक्कत हो गया उस पे भी ये जो है बेस्ट वीडियो है। साथ ही और भी बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपको पहले सवाल पे। जो पहला सवाल है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या करें। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम ये आपको बता देते हैं, ठीक है। यदि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ भी गलत है तो आप उसे जल्दी से जल्दी ओके करा लें, जल्दी जल्दी आप जो है उसे ठीक करा लें, क्योंकि वही आपके लिए पहचान पत्र के रूप में माना जाता है अक्सर, ठीक है। और नहीं रहने पे आपको दूसरा वैलिड किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपका कुछ भी यदि गलत है आधार कार्ड में, खास करके डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है, नाम वगैरह गलत है, तो आप जल्द से जल्द उसको ठीक करवा लें। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश जो है सही है लेकिन हिंदी उनका गलत रहता है, ठीक है। ये तो काम चल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उसे भी ठीक करवा लें। बात मेरा समझ गए। होता है कि एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं तो आपका आप हिंदी जो है गलत हो गया आपका, लेकिन इंग्लिश आपका सही है, क्योंकि टाइपिंग करने वाले इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं और हिंदी ऑटोमेटिक आ जाता है, उसे वो चेंज नहीं करते हैं समय बचाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में भी आप जो है आधार कार्ड को अपना ठीक करवा लें जल्द से जल्द। चलिए अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो क्या है, वो ये है कि फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम या कुछ भी यदि गलत हो गया हो तो आप क्या करें। अभी आपके पास क्या मौका है, आप क्या कर सकते हैं, उसे कैसे सुधार सकते हैं, इस चीज़ों को हम बात करते हैं, ठीक है। तो यदि आप इस तरह के कोई भी कैंडिडेट हैं, यानी इस तरह के कैंडिडेट हैं जिनका कि आपको फॉर्म भरने में कुछ भी गलत हो गया हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ठीक है। अब आपका इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों क्यों नहीं दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी फॉर्म में डाला हुआ था वो आपका सबमिट हो गया, अभी उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है। अब क्या होता है कि लास्ट में जब आपकी पीटी होती है, ठीक है, उस टाइम आप कोर्ट से शपथ पत्र बनता है, एफिडेविट बनता है, वो बनवा करके ले जाएंगे और वो सबमिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है फॉर्म भरने में गलत हो गया, सर्टिफिकेट पे कुछ और है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपका गलत हो गया, तो आप फिजिकल में जाने से पहले आप क्या करेंगे, आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाएंगे कि अपना नाम डालेंगे, पूरा एड्रेस डालेंगे और रियल रियल डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और साथ ही प्रॉब्लम को डालेंगे कि फॉर्म भरते समय मेरा ये डेट ऑफ बर्थ अंकित हो गया था, ठीक है। इसे ये समझा जाए, जो रियल वाला है वो आप डाल देंगे। बात समझ गए मेरा। यदि कुछ भी गलत है तब आपका काम जो है वो कोर्ट से ही होने वाला है। ये कब होगा काम, जब आप पीटी में जाएंगे तब आपको ये काम करेगा, ठीक है। अभी आप कुछ भी ना करें, भी बेफिक्र हैं, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। और आधार कार्ड में हमको बता दिए कुछ भी गलत है तो उसके लिए वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, हालांकि काफ़ी पहले अपलोड किए हुए थे, 4-5 महीना पहले, ये भी देख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो, आप कोई भी वीडियो देख करके अपना मोबाइल से भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा दोस्त ये है जो कि कई बार पूछा जाता है और सभी के मन में जो है डाउट आती है कि फॉर्म भरते समय अनमैरिड थी, कोई कैंडिडेट जो है फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरते समय अनमैरिड थी लेकिन अभी वो मैरिड है, ठीक है। तो जाति, आय, आवासीय या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगी वो, ये बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है। वो डरे हुए रहती हैं कि अब क्या होगा, मेरा कहाँ से बनवा है, मेरा क्या कुछ होने वाला है, कहीं डॉक्यूमेंट में छांट तो नहीं देगा। तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब क्या है कि फॉर्म भरने के टाइम आप जो भी दिए हुए थे फॉर्म में, जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो फॉर्म में जो भी डाटा दिए हुए थे उसी के अनुसार आपका काम होने वाला है।
क्यों? जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय आपने फादर्स का नेम डाला हुआ था, यानी डॉटर ऑफ डाला हुआ था। ठीक है, तो अब आपका जो है वो क्या होगा, अब सारा कुछ बनेगा आपके होम से यानी मायके से ही बनने वाला है, जो पहले आप डाले हुए थे। ठीक है, शादी के बाद वाला का भी कुछ भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपने फॉर्म में वैसा कुछ भी सबमिट नहीं किया हुआ था। तो आपका सब कुछ जो भी बनना है, जातीय आय, आवासीय, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो उस कैटेगरी से, ठीक है, तो कुछ भी बनने वाला है तो आपको आपके मायके से ही बनने वाला है। चलिए अब इसके अपोजिट चलते हैं कि कोई मैरिड कैंडिडेट हैं। अभी तक हमने क्या बताया आपको, अनमैरिड कैंडिडेट थी फॉर्म भरने के टाइम, और अब शादी हो गई है तो वो कहाँ से बनवाए, वो हो गया। अब अगला जो सवाल है हमारा ये है कि कोई मैरिड फीमेल कैंडिडेट है वो अपना ओबीसी कहाँ से बनवाए, जाति आवासीय कहाँ से बनवाए, ये चीज़ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जाति जो बनती है यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो बनती है वो आपको लाइफ टाइम हमेशा आपके मायके से ही बनेगी, यानी आपके फादर्स के एड्रेस से ही बनने वाली है कास्ट सर्टिफिकेट। बात रहा आपने फॉर्म भरने में निवास में डाला हुआ यानी एड्रेस में डाला हुआ था अपने ससुराल का, ठीक है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने फादर्स नेम डाल दिया था वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि हस्बैंड नेम डाला हुआ था वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवास में यदि आपने ससुराल का डाला हुआ था तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ससुराल से ही बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा वो आप समझिए। तो कास्ट आपकी हमेशा बनती है मायके से, ये आपको मायका से बन जाएगा। उसके बाद आपका जो निवास है यानी रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट जो है ये और प्लस इनकम, ठीक है, ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें आपके बनेगी कहाँ से, ये आपके ससुराल से बनने वाली है। बात समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, ओबीसी बनता है। ओबीसी बनाने के लिए आपको तीन चीज जरूरी होती है, क्या क्या, कास्ट, रेसिडेंटियल और इनकम। ठीक है, तो कास्ट आपकी कहाँ से बनेगी, मायके से बनेगी, बाकी दोनों आपके ससुराल से बनेगी। और इन तीनों को लेकर के फिर जब ओबीसी आप बनाने जाएंगे तो वो आप अपने मायके वाला ब्लॉक में ही सबमिट करेंगे। बात समझ लिए, क्योंकि आपकी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईबीसी सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट माना जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो आपके मायके वाले ब्लॉक से बनेगी, इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे, ओबीसी बिहार राज्य वाला बना या भारत सरकार वाला, कई बार ये डाउट होता है। तो दोस्त यदि आप बिहार सरकार वाला फॉर्म डाले हुए हैं ना, आप बिहार पुलिस जो डाले हुए हैं ये बिहार सरकार की फॉर्म है, ठीक है, तो आप ओबीसी जब भी बनाएं तो बिहार सरकार वाला ही बनाएं, भारत सरकार वाला बना करके ले जाएंगे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप क्या करें, ओबीसी बिहार सरकार वाला ही बनाएं। ठीक है, और उसके बाद यदि आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो अभी तक आप देखे हुए हैं जिनका मेरिट नहीं आया हुआ है उनको कॉल करके बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट ठीक करने के लिए, एक मौका देने के लिए। लेकिन ऐसा हर बार हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है जो कि कॉल करके बुलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट ठीक करने का अवसर दिया जा रहा है। अभी से पहले सीधे जो उनको क्या कर दिया जाता था, सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता था। डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत है सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छांट दिया जाता था, मेरिट नहीं बनता था। इसलिए दोस्त हम आपको कहे कि आप जो है सारा कुछ कर लेंगे जैसे से हमने कहा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा व्यू बढ़े। बात समझ रहे हैं ना, जो भी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।